कई पक्षी सुंदरपुर के वनों में आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। इसी सुंदरपुर के वनों में टूनी चिड़िया अपने बच्चे तो बबलू और बिजली के संग रहा करती थी। बबलू और बिजली टूनी की दो संतानें होती थी। चलो बिजली, चलो सभी पक्षी और उनके बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, तो अकेला भी मैदान में खेल रहे होंगे। चलो बिजली, ये भी चलते हैं, हम भी मैदान में जा चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। आप अगर तुम सही कह रहे हो कि हम खेलने चलते हैं, मैदान में सभी पक्षियों के बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे। आप चलो बबलू, हम भी चलते हैं खेलने के लिए। वहाँ जाकर तो हम बहुत मौज मस्ती करेंगे। मम्मी मम्मी, हम खेलने जा रहे हैं मैदान में, वहाँ जाकर हम अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलेंगे। मौसम भी बहुत सुहावना हो रहा है, हम इस सुहावने मौसम में मैदान में जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे। हमें मौसम बहुत सुहावना हो रखा है, तुम इस सुंदर सुहावने मौसम में मैदान में जाकर खेल सकते हो और किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना और संभल कर खेलना। ठीक है मम्मी, ठीक है, हम मैदान में जाकर खेलने का खेलेंगे और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अब तो मम्मी और हम चलते हैं। फिर घर चले जाते हैं मैदान की ओर। बबलू और बिजली उसके उसको मैदान की ओर जाने लगते हैं। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं, उसके उसको मैदान की ओर जाने लगते हैं और वह फिर उसके मैदान पर पहुँच जाते हैं। तो मैदान पहुँच कर यह देखते हैं कि लड्डू और बेला मैदान में खेल रहे होते हैं और काफी सभी बच्चों के बच्चे भी मैदान में खेल रहे होते हैं। तो बबलू और बेला उड़ते उड़ते लड्डू और बिजली के पास चले जाते हैं। वह लड्डू और बेला के पास पहुँच जाते हैं। तो मैं भी खेलूंगा तुम्हारे संग, जो भी खेलना है हम भी तुम्हारे संग खेलना चाहते हैं। हाँ, मुझे भी तुम्हारे संग खेलना है लड्डू और बेला, आज तुम हमारे संग खेल सकते हो। बबलू और बिजली, तुम हमारे संग खेल सकते हो। फिर बबलू और बिजली लड्डू और बेला और बाकी सभी पक्षियों बच्चे के संग मिलकर खेलने लगते हैं। तो बबलू और बिजली उन्हीं पक्षियों के संग खेलने और वह मस्ती करने लगते हैं। फिर वह वहीं पर बहुत देर तक वहाँ पर खेलने लगते हैं तो मजे करने लगते हैं। वहीं से बिल्ली चिड़ा उड़ते उड़ते जा रहा होता है। सुनो सुनो सभी सुनो, सुंदरपुर के वनों में मछली फोड़ने की प्रतियोगिता का आरंभ होने जा रहा है। सुनो सुनो सभी पक्षियों के बच्चे सुनो, के वनों में मछली फोड़ प्रतियोगिता का आरंभ होने जा रहा है। जीतने वाली टीम को 10,000 रुपए और सोने की टोपी भी दी जाएगी। सुनो सुनो, जीतने वाले पक्षियों के बच्चों को पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। बोला 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 देखो तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। सुंदरपुर के वनों में प्रतियोगिता का आरंभ होने जा रहा है। प्रतियोगी को सुंदर ट्रॉफी और 10,000 रुपए का इनाम द्वारा सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। हाँ लड्डू पिल्लू अंकल ने तो हमें बढ़िया सूचना दी है। हमारे सुंदरपुर में मछली फोड़ प्रतियोगिता का आरंभ होने जा रहा है। जो टीम सबसे पहले मछली फोड़ेगी वह टीम जीत जाएगी और जीतने वाली टीम को 10,000 रुपए और सोने की ट्रॉफी मिलेगी। जीतने वाली टीम को पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। हाँ बिजली, इस प्रतियोगिता में तो हम भी भाग लेंगे। इस मछली फोड़ प्रतियोगिता में भाग हम भी लेंगे। फिर इस प्रतियोगिता को अवश्य जीतेंगे और यह प्रतियोगिता जीतने के बाद हमारी मम्मी और हमारे सुंदरपुर में दोनों की इज्जत बढ़ जाएगी। दोनों कभी हम अपनी टीम बनाकर इस प्रतियोगिता में भाग ले। हम टीम बनाते हैं। इस टीम में बबलू और बिजली और मैं और बेला होंगे, वो हमारी टीम है। ठीक कह रहे हो, हम इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लेंगे और इस प्रतियोगिता को अवश्य जीतेंगे। हम इस प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत करेंगे, प्रतियोगिता दिखाएंगे। फिर वह वहीं पर मछली फोड़ने की प्रतियोगिता के लिए मेहनत करने लगते हैं। फिर वह वहीं पर कठोर मेहनत करने लगते हैं। जिसका लिल्ली कौवा होता है वह यह सब देख रहा होता है तो वह यह सब सुन लेता है। या फिर लिल्ली कौवा फिर वह वहाँ से चले जाता है और उसके दूसरे गाँव की तरफ जाने लगता है। फिर वह उड़ते उड़ते दूसरे गाँव पर पहुँच जाता है। यहाँ पर चंपी चिड़िया और लक्की चिड़िया और लोली चिड़िया रहा करती। फिर वह उड़ते उड़ते उनके पास पहुँच जाते हैं। जब वह देखते हैं वह सभी लीज पर अपने घर के बाहर बैठे होते हैं। चले जाता है और जाकर उनको सारी बातें बता देता है। कैसे हो, तुम्हें पता है कि सुंदरपुर के वनों में खेलने की प्रतियोगिता का आरंभ होने जा रहा है। जो इस मछली
यह प्रतियोगिता को जीतेगा जीतने वाले को 10,000 रुपए तथा सूरज की ट्रॉफी दी जाएगी तथा उसे ईश्वर द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। प्रतियोगिता में हम लोग भाग लेंगे और प्रतियोगिता को जीतकर बताएंगे और बनाकर जिसका लेकर जाएंगे। इस प्रतियोगिता में लंगड़ी और बिजली और लड्डू और गोला चिड़िया भी भाग ले रहे हैं जो कि अभी से बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी से बहुत तैयारी कर रहे हैं। वह इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अभी से बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं। लगता है वह ये प्रतियोगिता को जीत जाएंगे। हम भी ऐसी टीम बनाते हैं हमारी टीम में लंगड़ी शामिल है गाँव के पैसे और लट्टू या भी शामिल इन बातों में है हम इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लेंगे और प्रतियोगिता को अवश्य जीतकर दिखाएंगे। तो तुम यह प्रतियोगिता कैसे जीतकर दिखाओगे मुझे ये बताओ यह प्रतियोगिता कैसे जीत सकते हैं। हम इस प्रतियोगिता को अवश्य जीतकर दिखाएंगे क्योंकि मेरे पास एक गाड़ी नहीं है जो हम जो चलाते थे ऐसे ट्रेनों की जगह पर मार देंगे जब हम अपना पकड़ावे उनके ट्रेनों की जगह पर मार देंगे चलाते थे। फिर 2 दिन बाद प्रतियोगिता चालू हो जाती है। इस प्रतियोगिता में सभी बच्चों के बच्चे भाग लेते हैं। मैदान के बीचों बीच छाइयों पर मकई से भरी हांडी टंगी होती है। इस प्रतियोगिता में 2 टीम होती है। एक टीम बबलू बिजली लड्डू बेला की होती है तथा दूसरी टीम में चंपू लकी गोली और चिल्लू कौवा होते हैं। अब यह प्रतियोगिता कुछ समय बाद आरंभ हो जाएगी। इस प्रतियोगिता में एक ही तली हुई मटकी दिखाई दे रही है। जो सबसे पहले यह मटकी फोड़ेगा वह यह प्रतियोगिता जीत जाएगा। और इस प्रतियोगिता जीतने होगी कुछ भी पर हम प्रतियोगिता को जीता है वहाँ पर बबलू और बिजली उनकी टीम में है जो कि बहुत फुर्तीले हैं। वह हमसे पहले यह मटकी फोड़ देंगे और यह प्रतियोगिता जीत जाएंगे। हाँ लिल्लू हमें कैसे भी कर यह प्रतियोगिता जीतनी है कैसे भी कर मैं यह प्रतियोगिता जीतनी है। तुम चुपके से जाकर यह स्टेशन भरा फिर जाकर उनकी जगह पर डाल दो जिसके कारण वह फिसलकर गिर जाएंगे और उन्हें चोट लग जाएगी फिर वह हार जाएंगे। फिर लिल्लू ऐसा ही करता है वह फिर चुपके से जाकर वह स्टेशन भरा तेल इस प्रतियोगिता के मैदान पर फेंक देता है। फिर वह वहाँ से छतरी से उठते बिना किसी को पता लगे वहाँ से भाग जाता है। फिर प्रतियोगिता कुछ देर बाद आरंभ हो जाती है। सुनो जो भी इस प्रतियोगिता में सर्वप्रथम पहले मटकी फोड़ेगा वह इस प्रतियोगिता का विजेता कहलाएगा। 1 2 3 बिल्लू को 1 2 3 कहते ही प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। प्रतियोगिता आरंभ होते ही सभी बच्चों के बच्चे अपने अपने दिए गए स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं। लड्डू और बबलू अपने अपने स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं और बिजली और बेला उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी बबलू यह महसूस करता है कि उसके पैर तो फिसल गए हैं और भी उनके ऊपर बिजली और बेला चढ़ आती है। फिर अचानक से लड्डू का पैर फिसल जाता है और बेला गिर जाती है और उसके बाद उसको चोट लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे प्रतियोगी लिल्लू और चंपू और लकी गोली बहुत तेजी से चलने लगते हैं। बेला तुम आराम करो तुम्हें चोट लग गई है किसी ने वहाँ पर फिसल भरा तेल डाल दिया है जिसके कारण लड्डू और मेरा पैर फिसल रहा था। कोई नहीं तुम आराम करो अपनी आराम करो तुम परेशान मत अभी बिजली ठीक है जो ठीक करने में माहिर है। जल्दी करो बबलू नहीं तो लिल्लू और चंपू की टीम जीत जाएगी। बबलू मैदान में से जल्दी से सूखी मिट्टी उठाकर फिसलन भरी जगह पर डाल देता है। तो सूखी मिट्टी डालने के बाद उनके पैर चलना बंद कर देते हैं। तो जल्दी से बिजली उन दोनों के ऊपर चढ़ जाती है। लक्की चिड़िया जल्दी से चढ़कर मट्टी तोड़ देती है लेकिन बिजली भी बिना हार माने अपनी पूरी फुर्ती दिखाकर लक्की चिड़िया के संग वह बराबर मट्टी फोड़ देते हैं और मैच ड्रॉ हो जाता है। यह प्रतियोगिता का मैच तो ड्रॉ हो गया है। इस प्रतियोगिता को तो कोई भी नहीं जीता है। जी अंकल देखो हमारे कल धोखा हुआ है किसी ने तलाशी से हमारी जगह पर तो चलने वाला तेल डाल दिया है।
इसके कारण मच्छी छोड़ने के लिए केवल अरे पैर फिसल रहे थे और लड्डू का पैर फिसल गया है। इसके कारण उसके ऊपर पड़ी बेला गिर गई और उसको खूब चोट आई है। हाँ अंकल, डब्लू ठीक कह रहा है। यहाँ पर एक कालापन पड़ा हुआ है और वहीं पर थोड़ी दूर देखो फिसलने वाला तेल की बोतल पड़ी हुई है। मुझे लगता है यह सब टिल्लू का है क्योंकि यह कालापन उसका है। इस प्रतियोगिता से बिल्लू थोड़ा प्यार होता है, उसने बेईमानी की है। उसे चालाकी से यह फिसलने वाला तेल लड्डू और बबलू की जगह पर डाला है, जिसके कारण उनका पैर फिसला और बेला गिर गई और उसे बहुत चोट लग गई। नहीं अंकल, लड्डू तो हमारे साथ है और इसमें कोई भी फिसलने वाला तेल नहीं डाला है उसकी जगह पर। यहाँ पर खाली बोतल तेल की पड़ी हुई थी और वहीं पर लिल्लू का कालापन पड़ा हुआ था। लिल्लू के हाथ पर भी देखो तेल लगा हुआ है। जब जब लिल्लू वहाँ से भाग जाता है फिर वह तेजी से उड़ते उड़ते वहाँ से भाग जाता है। देखो अगर उसने ऐसा नहीं किया होता वह भागता भी नहीं। अब यह प्रतियोगिता दोबारा आरंभ हो। अब मैं मैदान का जायजा लूंगा, उसे ध्यानपूर्वक देखूंगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। फिर से मुझे दोबारा 1 2 3 बोलते ही प्रतियोगिता आरंभ हो जाएगी। फिर बिल्लू पूरे मैदान का जायजा लेता है। बिल्लू पूरे मैदान को ध्यानपूर्वक देखने के बाद 1 2 3 फिर से दोबारा से प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। फिर से टीम में बबलू, बिजली और लड्डू होते हैं और टीम बी में चप्पू, लक्की और गोली होते हैं। लड्डू और बबलू सीधे खड़े हो जाते हैं और बिजली जल्दी से उनके ऊपर चढ़ जाती है और जल्दी से लक्की छोड़ देती है। लड्डू और लक्की वही खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। लड्डू, बबलू और बिजली की टीम यह मैच जीत जाती है और विजेता बन जाती है। फिर टिल्लू उन्हें 10,000 रुपये दे देता है और उन्हें सुनहरी टोपी भी दे देता है तथा उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित करता है। लो लड्डू और बबलू और बिजली लो, तुमने यह प्रतियोगिता जीत चुके हो। तुमने अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन किया है। तुम तो यह प्रतियोगिता जीत चुके हो। लो जा अपनी मम्मी को यह जाकर पुरस्कार दिखाओ। तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा खुश हुई। धन्यवाद टिल्लू अंकल, तुम्हारी वजह से हम यह प्रतियोगिता का इनाम जीत पाए हैं। अगर तुम यह प्रतियोगिता आरम्भ न करते तो हम ये प्रतियोगिता जीत नहीं पाते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टिल्लू अंकल। मेरे घर खुशी खुशी एक पुरस्कार और सुनहरी सोने की टोपी देकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं।